हेलो फ्रेंड, माय नेम इज सतीश प्रजापति और हम पॉलिटी स्टार्ट करते हैं आज से। और मैं आपको केवल बुक पढ़ाऊंगा दोस्तों। समझ में आए तो ठीक है, ना समझ में आए तो कहीं और से पढ़ सकते हो। मैं केवल बुक पढ़ने के जरिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बुक पढ़ूंगा तो वीडियो मैं अपलोड करूंगा दोस्तों। बस संवैधानिक विकास में हम जानते हैं क्या हुआ था, संविधान विकास क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। क्या ये बुक है तो हम इसको बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे और डिटेल से मैं महत्वपूर्ण जो फैक्ट रहेंगे मैं आपको उनको बताता जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। मैं केवल जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने लायक रहेंगे जो भी जहां पर मैं आपको वहां पर बताता जाऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। संविधान विकास। भारतीय संविधान का निर्माण क्षणिक प्रक्रिया क्या क्षणिक प्रक्रिया का परिणाम न होकर एक दीर्घकालिक और सतत विकास का परिणाम है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान है हाल ही बनकर तैयार है। दोस्तों हमारे संविधान बनाने के लिए बहुत समय लिया गया और समय के साथ साथ हमारा भारतीय संविधान है, भारत का संविधान है, वो लिखित संविधान और सबसे विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान किसका है? इंडिया का। दोस्तों क्या ये याद रखना मौलिक क्या दीर्घकालिक संविधान है। नेक्स्ट चलते हैं कि ईस्ट इंडिया क्या यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट क्या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट द्वारा की गई। कंपनी के प्रबंध की संपूर्ण शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्य परिषद थी। क्या जो कंपनी की प्रबंधन की संपूर्ण शक्ति थी वो गवर्नर के पास और 24 सदस्य परिषद में निहित थे। क्या 24 सदस्य परिषद में निहित थे, इतना याद रखना। क्या किसके पास क्या ये पूछ लिया जाए कि कंपनी की प्रबंधन शक्ति संपूर्ण शक्ति कहाँ पर थी? गवर्नर और 24 सदस्य समिति में थी, समिति मतलब परिषद में थी। दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं कि कंपनी जिसके कार का अभी तक सिर्फ व्यापारिक क्या जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके केवल कार व्यापारिक तक ही सीमित थे। लेकिन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। क्या यहाँ पर भाई साहब अधिकार कर लिया इन्होंने और दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया और यहाँ पर अपना डेरा डाल लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कलांतर। क्या कलांतर में ब्रिटिश ने भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। क्या कलांतर था जो ब्रिटिश ने हमारी ब्रिटिश कंपनी ने भारत की पूर्ण नियंत्रण उस पर जगह को अपना कब्जा कर लिया और वहाँ का क्षेत्र ये सोच लिया कि हम ही इसके राज्य हैं, यही समझ लिया इन्होंने। क्या सन 1858 ईस्वी के सिपाही विद्रोह क्या आप जानते हो 1857 की क्रांति, लेकिन 1858 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश ताज ने भारतीय शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया, जो कि 1947 ईस्वी स्वतंत्रता प्राप्ति तक था। दोस्तों ब्रिटिश का राज हमारे भारत पर कितने दिनों तक चला? देखिए दोस्तों 1858 से 1947 तक देखो इन्होंने हम पर राज किया। जब हम आज़ाद हुए जब ये हमको छोड़कर गए। दोस्तों ब्रिटिश बड़े ही घटिया लोग थे, मैं कुछ कह ही नहीं सकता इनके बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं। ध्यातव्य है कि 1773 के चार्टर एक्ट से लेकर 1935 ईस्वी तक के विभिन्न अधिनियम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में समाहित किए गए। क्या 1773 में जो एक्ट है, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं। क्या संविधानिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं क्या? दोस्तों इसके बारे में देखो, कंपनी का शासक कहाँ तक चला? कंपनी का शासक 1773 से 1858 ईस्वी तक कंपनी ने अपना शासन चलाया, लेकिन ताज पहना लिए। क्या भारत पर अपना कब्जा कर लिया, अपना हुक्म चलाने लगा, भाई तुम ये करो जो करो वो करो। नहीं दोस्तों, बहुत ही इन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुर्म किया, लेकिन 1947 में हम आज़ाद हुए और हमने आज अपने जीवन में ये पढ़ रहे हैं। देखिए ताज का शासन 1858 ईस्वी से 1947 तक, क्या ताज का शासन। और हाँ देखो यही मैन क्वेश्चन इसी में से आता है दोस्तों। मैं इसको आपको गोल करते जाऊँ क्या? दोस्तों थोड़ा 1 मिनट रुकना, मैं आपको ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा गोल करता जाऊँगा और मैं आपको बताता कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, कौन सी जगह पर कौन सा क्वेश्चन याद करना, वही देखने आप। क्या देखते हैं
क्या यह एक्ट 1773 क्या रेगुलेटिंग एक्ट कब आया दोस्तों? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट यह एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। क्या दोस्तों यह ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तो लागू तो होना था, लेकिन 1774 में, क्या 1774 में से लागू किया गया। लेकिन पास कब किया? 1773 में, लेकिन 1774 में लागू किया गया। इस एक्ट द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों को मान्यता मिली और क्या साथ ही भारत से केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। दोस्तों ये पूछा जाएगा कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस एक्ट के द्वारा रखी गई? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत की केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को, इसको याद रखना दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्या इस अधिनियम के द्वारा, क्या 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो अधिनियम पारित हुआ उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। क्या बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया? ध्यातव्य है कि वारेन हेस्टिंग बंगाल को पहली बार गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय जनरल का सहायता के लिए, वो क्या गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक, क्या दोस्तों मदद करनी, तो 4 सदस्यों कितने 4 सदस्यों की कितने 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिससे नियम बनाने तथा अध्यादेश पारित करने का अधिकार प्राप्त हो। क्या 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और जिससे वो नियम भी बना सकता है और अध्यादेश भी जारी कर सकता है, पारित भी कर सकता है, वो सब कर सकता है। दोस्तों यही महत्वपूर्ण है कि दीवानी अनुदान के फलस्वरूप बंगाल, क्या दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के पार्श्विक शासन बन गई। क्या देखो दोस्तों, दीवानी बंगाल के द्वारा फलस्वरूप बंगाल, अब बिहार और उड़ीसा प्रांत की वास्तविक शासक बन गई। अब नीचे देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर पूछा जाए 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त कर्मचारी के निजी व्यापार और प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या कर्मचारी के जो निजी व्यापार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों देखो, जो कर्मचारी काम करता था उनके निजी व्यापार उनको भी ठप कर दिया गया। देखो कितना बेकार है एक ब्रिटिश वाले साले। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के विरोध, क्या कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट, क्या जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट के विरोध एक नागरिक गया था जिसका नाम था विरोध, अपील की थी उसने, प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। क्या जो भी इसकी सुप्रीम कोर्ट की विरोध अपील की जाती है तो कहाँ पर? प्रीवी काउंसिल में की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन यहीं तक रहेगा।